आज खोलेंगे राज, पाखंड का होगा पर्दाफाश। ये छुट भैया गए और ये जो संत रामपाल जी महाराज का विरोध कर रहे हैं, लगातार यूट्यूब पर छोटी वीडियो बना रहे हैं, उसका पर्दा आज फाश हो जाएगा। बने रहिए इस वीडियो में अंत। सभी से प्रार्थना है, इस प्रमाणित वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और लोगों तक पहुँचाएं। सब साहिब गुरुदेव की जय, ओम परमेश्वर कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, दादा गुरु रामदेवानंद जी महाराज की जय, बंदी छोड़ जगत गुरु तत्वदर्शी महान संत रामपाल जी महाराज की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। भाइयों, जिस तरीके पर षड्यंत्र संत रामपाल जी महाराज के मिशन और बढ़ती हुई लोकप्रियता के खिलाफ लोग रच रहे हैं, और ये वही लोग हैं जिनके धर्मगुरु नकली ज्ञान दे रहे थे, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान दे रहे थे, बिना प्रमाणों का ज्ञान दे रहे थे। आज उनकी दुकान संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान से बंद होने की कगार में। अब वो क्या करते हैं, ऐसे लोगों का चयन करते हैं और उनसे यूट्यूब पर वीडियो डलवाते हैं, संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं और उस वीडियो को वायरल कर देते हैं। उनका मिशन केवल संत रामपाल जी महाराज के भक्तों को गलत जानकारी देकर उनको संत रामपाल जी महाराज से जुदा करवा देना है। इसी कड़ी में लगातार प्रयास सीमांश नारायण द्विवेदी द्वारा किया गया, उसके बाद TR पहाड़ी द्वारा किया गया, उसके बाद गोपाल चौधरी द्वारा किया गया। ये करते क्या हैं, ये पहले तैयार होते हैं, संत रामपाल जी महाराज के नामदान सेंटर जाते हैं, वहाँ पर नाम दीक्षा लेते हैं, ताबीज गले में लटकाते हैं, कुछ दिन मंत्र करते हैं, लोगों के साथ घुलते मिलते हैं, पहचान बनाते हैं, और इनका मकसद होता है संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करना। साल भर के बाद ये दिखाते हैं कि मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, मुझे हानि हुई और मैंने संत रामपाल जी महाराज को छोड़ दिया, मुझे बड़ा लाभ हो गया, और इस तरीके से वीडियो बना के डालते हैं और संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ दुष्प्रचार का काम करते हैं। ऐसे ही दुष्प्रचार का आज हम पर्दाफाश करेंगे, प्रमाणित। आप स्वयं अपने कानों से सुनेंगे और आपको यकीन हो जाएगा। भाइयों, ये दास संत रामपाल जी महाराज का बड़ा पुराना दास है, बड़ा पुराना शिष्य है और बहुत अनुभव है। जब ये दास पहले भी आश्रमों में जाता था तो वहाँ पर भी कुछ लोग गले में संत रामपाल जी महाराज का लॉकेट लगाते थे, हाथ में कलावा बांधते थे और वहाँ भक्त बन के सत्संग सुनते थे। लेकिन उनका जो मिशन होता था, संत रामपाल जी महाराज के भक्तों के बीच में मिल करके उनके बैगों से चोरी करना, उनके बैगों से रुपए निकाल लेना, कीमती सामान निकाल लेना, सामग्री निकाल लेना, ताकि वो लोग संत रामपाल जी महाराज से विमुख हो जाएं और संत रामपाल जी महाराज के विरोध में काम करें और कहें कि वहाँ तो ऐसा ऐसा होता है। तो इस तरीके की घटना पहले भी रची जाती थी और आज भी रची जा रही है, लेकिन जो भक्त हैं वो इस बात को समझते हैं और जानते हैं। तो इस तरीके की ये जो चालें चल रहे हैं ये बिल्कुल बेतुकी है और भगत समाज बहुत समझदार है। आज हम इनका ऑडियो क्लिप दिखाएंगे जिसके द्वारा आपको ये प्रमाणित हो जाएगा कि ये जितनी वीडियो डालते हैं सब भ्रमित करने वाली डालते हैं, झूठी डालते हैं। कहते हैं कि जब कोई सौदा खरीदने जाता है ना तो बोरे पे एक फरकी मारता है, फरकी मार के माल निकालता है और उसमें अनाज निकाल के देख लेता है कि वो अनाज कैसा है। तो जो समझदार होता है ना उसको इशारा काफ़ी होता है, फरकी मार के दिखा रहा हूँ, बिल्कुल समझ लेना ये सब झूठे हैं। ये क्या दावा करते हैं, संत रामपाल जी महाराज के जो चेले हैं उन्होंने घर वापसी की, वापस आ गए सनातन में, ये हो गया वो हो गया, 20 आत्माओं ने वापस संत रामपाल जी महाराज का नाम छोड़ा। इस तरीके की वीडियो बनाते हैं, फर्जी ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, फर्जी हैं ये। इसका सबूत देंगे हम आपको। इनका केवल काम है संत रामपाल जी महाराज के भक्तों को तोड़ना। पहले हम आपको एक ऑडियो सुनाएंगे, उसके बाद आप स्वयं निर्णय कीजिएगा ये कितने झूठे हैं। सुनिए इनकी एक ऑडियो जिसमें ये बात कर रहे हैं कि मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा था, संत रामपाल जी महाराज ने मुझे सार नाम दिया और मुझे हानि हुई, मैंने इतने पाठ करवाए, इतना रुपया लुटा दिया, मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। अब इस वीडियो को ये यूट्यूब में क्यों डालते हैं, इनका मकसद है जो दृढ़ भगत हैं,
जो भगत मतियाँ हैं या थोड़े कच्चे भगत हैं वो इनकी ऐसी वीडियो देख के टूट जाएं। भाइयों, इनका झूठ का प्रोपोगंडा आज आपके सामने फोड़ूंगा और इनको बेनकाब कर दूंगा। इनके जैसे चाल चलने वाले बहुत हैं, धीरे धीरे से खुलासा होगा। बने रहिए वीडियो में, पहले इनकी एक ऑडियो सुनिए। पास करवाया लाखों रुपए। जी 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 जी, हमने भी किया। मैं भी इनसे जुड़ा हुआ था, तो मेरे साथ भी बहुत कई हाथ टूटना, एक्सीडेंट होना, पैर टूटना बहुत हुआ था ऐसे। और ये लोग पार्ट करवाने का 25,000 रुपए लेते थे। मैंने सब करवाया था, बहुत पैसा लुटाया इन पे। हाँ, अभी आपने जो ऑडियो सुनी वो गोपाल चौधरी की है, जो एक षड्यंत्रकारी है, जिसको नकली धर्म गुरुओं द्वारा मोटी रकम प्रोवाइड हो रही है, जिस कारण वो संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ उल जलूल बातें करके वीडियो बनाकर यूट्यूब चैनलों पर शेयर कर रहा है। उसमें एक और फर्जी व्यक्ति जुड़ा हुआ है, जो ये दावा करता है कि मैं 20 साल पुराना भक्त हूँ और मेरे लड़के की किडनी से मृत्यु हो गई और इतनी इतनी हानि हो गई। इसके यूट्यूब चैनल पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी। हमने करीब से इस वीडियो को देखा और जाना। इसने कहा कि मैंने इतने दान कर दिया, इतना दान। अरे चवन्नी छाप, झोला छाप, तेरे पास 1 रुपये दान करने के लिए नहीं है। तू बता रहा मैंने 25-25 हज़ार के पाठ करा दिए। अरे है तो पाठ की कोई पर्ची लिया भाई, पर्ची भी लाएगा तो फर्जी लाएगा, फर्जी आदमी है। तो भाइयों, ये नाम दीक्षा लेते हैं केवल गुरु जी को बदनाम करने के लिए। ये प्रमाण बनाते हैं कि देखो मैं वहाँ पे नाम दीक्षा लिया था, ठीक है। लेकिन चोर चुराए तोमड़ी गाड़े पानी में, और वो गाड़े वो ऊपर आए सच्चाई छानी ने। ये तत्वदर्शी संत के चेले हैं, तुम्हारी जैसे बकवासों में फंसने वाले नहीं हैं। अब इनकी दूसरी ऑडियो सुनिए कि गोपाल चौधरी जिसमें कबूल करता है कि मुझको सार नाम मिला था, मैं इसका खुलासा करूंगा, आगे वीडियो बनाऊंगा। तो पहले आप ये ऑडियो भी सुन लीजिए कि ये कह रहा है मेरे हाथ टूट गए, मेरे पैर टूट गए, जब से मैंने नाम दीक्षा ली मेरे बुरा ही बुरा हुआ। तो इसका ये भी बहाना आप सुन लीजिए, उसके बाद हम प्रमाण देंगे, इसी के मुंह से देंगे। सत साहिब नाम जी जी जी, हाँ हाँ, आपने सारनाम की बात एक बोली। सारनाम हमको भी मिला हुआ था, ये तीनों नाम हमको भी मिला हुआ था। तो सारनाम में कबीरा देते हैं। हाँ, बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही ना। हाँ, ये लिखा, ये प्रमाण भी है इसका। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा अलग से, मेरे साथ क्या क्या हो इससे मैं पूरी खुलासा करूंगा। अभी तक मैंने नहीं किया था, अब मैं करूंगा। अच्छा अच्छा, और आगे आप बताइए, वो बताइए। वो देते ओम सोहम सब कभी। ऑडियो क्लिप को इन्होंने रिकॉर्ड करके तो मानो एकदम जैसे तीर मार दिया और राम बाण। अरे भैया मजा ही आ गई इनकी ऑडियो सुन करके। अब साधारण भगत तो यूँ सुन ले तो एकदम बौखला जाए, भाई ऐसा हुआ, इतनी हानि हो गई, बिल्कुल प्रमाणित बता रहा है, अरे बिल्कुल सही बता रहा है। लेकिन मामला बिल्कुल उल्टा है, ये झूठे हैं। इन्होंने ये जो बातें की हैं ये भी झूठ है, और ये जितना प्रोपोगंडा तैयार कर रहे हैं ये भी झूठ है। भाइयों, ये गोपाल चौधरी, इसके नाम दीक्षा लिए हुए 1 ही साल हुआ है। इसने 1 ही साल हुआ है नाम दीक्षा लिए, वो भी इसने भक्ति नहीं की। संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने के उद्देश्य से नकली धर्म गुरुओं द्वारा इसको नाम दीक्षा दिलवाई गई, ताकि आगे चल के ये उनको बदनाम कर सके। और इसकी प्लानिंग के अनुसार इसने वही काम करना चालू कर दिया। अच्छी खासी इसको फंडिंग मिल रही है नकली धर्म गुरुओं द्वारा। और इसने एक ऐसी वीडियो तैयार करी कि भगत समाज समझे कि नहीं, हाँ बिल्कुल 20 साल पुराने वाले को कोई लाभ नहीं हुआ तो मुझे कहाँ से होगा। भाइयों, ये सारी बातें झूठी हैं, बिल्कुल झूठ है। संत रामपाल जी महाराज प्रथम नाम दीक्षा सभी को दे देते हैं, जो भी आता है 11 नियम को मानता है उसको नाम दीक्षा दी जाती है। 4 महीने बाद सतनाम दे देते हैं, जब उसकी भक्ति को दृढ़ता देखते हैं कि वो आ रहा है, लगा है, लगातार भक्ति कर रहा है, दे देते हैं। परंतु सार नाम बच्चों का खेल नहीं है जो सबको दे दिया जाए, और साल भर में तो किसी को देते ही नहीं है। भाइयों, ये बहुत बड़ी बात है। संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों से आपको प्रमाणित हो जाएगा। और जो सत्संग सुनते वो जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज इतनी जल्दी सार नाम देते ही नहीं है। 10 साल 8 साल लग जाते हैं सार नाम, जब तक वो दृढ़ नहीं होता, भगत देख नहीं लेते, वो देते नहीं है सार नाम। तो भाइयों, ये 1 साल पहले जुड़ा था, उसके बाद इन्हें नाम खंडित किया और उसने बुराई की, क्योंकि इसका तो षड्यंत्र था। अब इसकी मुंह से सुनो कि इसने अभी नाम दीक्षा ली है, इसको सार नाम कहाँ से प्राप्त हो जाएगा। ये बिल्कुल झूठा है, झूठा। देखिए इसकी फिर से एक ऑडियो क्लिप, और स्वयं निर्णय कीजिए कि क्या सच है और क्या झूठ है। हेलो हेलो सत साहेब भगत जी,
सच साहिब बोला। हाँ देखो, हम जुड़े थे, 1 साल भर हो गया था, और अभी बीच में हम सत्संग में नहीं आ रहे थे, तो अभी 2 दिन पहले हमारे पास फोन आया कि आप सत्संग में नहीं आ रहे हैं, एतवार को सत्संग है, आइए कोल्हापुर में। जी जी। देखो, हम जुड़े थे, 1 साल भर हो गया था, और अभी बीच में हम सत्संग में नहीं आ रहे थे, तो अभी 2 दिन। आपने जो ऑडियो सुनी वो गोपाल चौधरी की है, और वो एक नामदान संचालक जो आश्रम में सत्संग की न्यूज़ दे रहा है कि आप आइए और सत्संग सुन लीजिएगा। अब ये वहाँ पर स्वयं कबूल रहा है कि मेरा 1 साल पहले मैंने नाम दीक्षा ली थी, अब मैंने छोड़ ओढ़ दिया है। ठीक है, तो ये स्वयं प्रमाणित कर रहा है। तो भाइयों, संत रामपाल जी महाराज 8-10 साल से पहले सार नाम प्रदान नहीं करते हैं, ये सब जानते हैं, पूरा भगत समाज जानता है, जगत समाज भी जानता है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के सारे सत्संग गौरवली सारे चैनलों पे चल रहे हैं, और टीवी और यूट्यूब चैनलों पे भी चल रहे हैं, उसमें आपको ये जानकारी पूरी तरीके से मिल जाएगी। जो लोग जुड़े हैं वो तो भली बात जानते हैं। तो ये कितना बड़ा झूठा है, किस तरीके से प्रोपेगेंडा तैयार करता है, इसको साल भर में सारनाम भी मिल गया। तो ये टीआर पहाड़ी और इनके जैसे छुटपैये दिन रात हंस आत्माओं को तोड़ने की बात कर रहे हैं, जबकि परमेश्वर कबीर तो लीला कर रहे हैं। जेल जाने की लीला करी परमेश्वर कबीर के अवतार संत रामपाल जी महाराज ने, क्यों करी? साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, और सार सार को गांस ले और थोथा दे उड़ाए। पहले के समय पे सूप होता था, उसमें अनाज को पछोरा जाता था, तो पछोड़ते थे, जो भूसा होता था उसको उड़ा देते थे, जो भारी होता था वो रुक जाता था। तो साधु ऐसा चाहिए, परमेश्वर कबीर कहते हैं ऐसा ही साधु चाहिए जो इस तरीके की लीला करे। और वो लीला संत रामपाल जी महाराज ने की है। और जो उनके भक्त थे, दृढ़ थे, वो तो टिके हुए हैं, और जो आए थे ना केवल खाना खाने के लिए, वो उड़ गए, उनके तोते उड़ गए। 64 लाख गारद गए, द्वि भजे सो पाए, अर्जुन पाए थे परमेश्वर को। तो भाई, परमेश्वर कबीर कहते हैं, संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं, कहते हैं जो तू चाहे राम को, राम अर्थात आदि राम परमेश्वर कबीर, जो तू चाहे राम को, अब पक्का सेती खेल, और कच्ची सरसों पीड़ कर खली हुई न तेल। अगर कच्चे पक्के भक्त रहोगे तो ना तो तुम यहाँ के रहोगे लोकवेद के, और ना ही तो सतलोक जा सकते हो। तो भाई पक्के होकर के आओ, और पक्के होकर इन विरोधियों का दृढ़ता से जवाब दो। भाई संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान से परिचित एक भी भगत को तुम सारे एक हो जाओ ना, जितने नकली धर्मगुरु हो, तो भी नहीं हिला सकते। अब भक्त समाज तुम्हारी इस पोल को खुद ही शेयर करेगा और तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देगा। तो भाइयों, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साई।